Hello everyone, hope you all are fine. Today I am going to teach you the second chapter, keeping safe. कैसे अपने आप को किसी हार्मफुल चीज़ों से दूर रखना चाहिए और सेफ रखना मतलब सुरक्षित रखना चाहिए. Here are 3 points that safety at home. अपने घर में अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो, सेफ्टी एट स्कूल एंड सेफ्टी ऑन द रोड. घर पे आप रह रहे हो तो आप अपने आप को कैसे सेफ रखोगे, कैसे हार्मफुल चीज़ों से दूर रख सकते हो. फर्स्ट वन इज सेफ्टी एट होम. हियर आर सम सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड फॉलो एट होम. कुछ सेफ्टी रूल्स मैं बता रही हूँ जिसको आप अपने होम घर में उसको फॉलो कर सकते हो और अपने आप को सेफ रख सकते हो. फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर. अपनी बुक्स, टॉयज़ को या फिर बैग को फ्लोर पे फैला के नहीं रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब आप उठोगे या फिर चलते हो तो आपका पैर उस टॉयज़ या फिर बैग पे या फिर बुक्स पे पैर पड़ता है और वो स्लिप करके आप गिर भी सकते हो और आपको चोट लग सकती है. ठीक है, यू माइट ट्रिप ओवर देम एंड इंजर्ड योर सेल्फ. मीन्स आप उसके ऊपर पैर रख के स्लिप कर सकते हो और अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है. सेकेंड, बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन वेट बाथरूम फ्लोर. बाथरूम का फ्लोर हमेशा गीला रहता है तो आपको उस पर चलते टाइम बहुत केयरफुल रहना चाहिए. यू माइट स्लिप ऑन द फ्लोर एंड गेट हर्ट. क्योंकि आप बहुत अगर तेज़ी से चलोगे गीले फर्श पे तो आप स्लिप कर सकते हो और अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो. इसलिए जब भी जहाँ भी अगर गीला फर्श हो, चाहे वो बाथरूम में हो या फिर आपके घर में कहीं भी हो, तो आप वहाँ पे धीरे चलना चाहिए आपको. नेक्स्ट, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स और वायर्स विथ वेट हैंड्स. कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को जैसे कि स्विच हो गया, कोई वायर हो गया या फिर प्लग गीले हाथों से नहीं छूना है. बिकॉज यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. डू नॉट पुट योर फिंगर्स इनटू द प्लग पॉइंट्स. जो आपके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें प्लग पॉइंट जो होता है उसमें आप अपना फिंगर नहीं डाल सकते क्योंकि उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. एंड नेक्स्ट, आपको गीले हाथों से इन सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों को नहीं छूना चाहिए क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर सकती है और आपको करंट लग सकता है. इसलिए आपको गीले नंगे पैर चलना चाहिए गीला होके, ना फिर गीले हाथों से कोई भी वायर छूना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव और प्ले with sharp objects such as knives and scissors. जैसे कि मैंने आपको बोला कि गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए. प्लस अगर आप गीले हैं तो आपको नंगे पैर इलेक्ट्रिक स्विचेस या फिर वायर कोई भी हो उसको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप उस नंगे पैर उसको टच करते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ लगती है. इससे कि अगर आप स्लीपर पहने रहते हो तो स्लीपर जो होता है रबर या प्लास्टिक का होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का वो बैड कंडक्टर होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है. नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव और प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ्स एंड सीजर्स. कभी भी गैस स्टोव के एकदम पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप अगर बहुत पास जाओगे तो जलने के चांसेस हो जा सकते हैं और ख़ुद को आप इंजर्ड कर सकते हो. और कोई भी शार्प चीज़ों से आप अपने आप को थोड़ा दूर रहो या फिर केयरफुली उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि सीजर एंड नाइफ. यू माइट बर्न और कट योर सेल्फ. अगर इन सारी चीज़ों से आप केयरफुल नहीं रहोगे तो खुद को जला सकते हो या फिर कट कर सकते हो या फिर चोट लग सकती है आपको. नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स बाय योर सेल्फ. अगर आप तो छोटे हो तो आपको किसी के थ्रू, अगर फायर क्रैकर्स आप यूज़ करते हो तो किसी के थ्रू आपको उसको जलाना चाहिए. कोई आपका बड़ा हो आपके साथ ताकि वो आपको हेल्प करे उसको जलाने में. आप खुद से अकेले होके उसको फायर क्रैकर को बर्न नहीं कर सकते क्योंकि उससे अगर आप केयरफुली उसको बर्न नहीं करते हो तो आप
आपको चोट लग सकती है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेफ्टी एट स्कूल। ये आप पहले मैंने जो बताया वो आपका सेफ्टी एट होम हो गया, ठीक है। नाउ सेफ्टी एट स्कूल, आप अपने आप को स्कूल में कैसे सेफ रख सकते हो। Here are some safety rules that you should follow at school. First, never run around benches in the classroom. You might fall down and hurt yourself. आपके बेंचेस जो रखे रहते हैं उसके किनारे चारों तरफ दौड़ना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि उससे आपको चोट भी लग सकती है, आप वहाँ पे गिर भी सकते हो, तो इसलिए आपको बेंचेस के अराउंड दौड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन द स्टेयर्स। जब आप सीढ़ी चलते हो तो आपको धीरे धीरे चलना चाहिए, उस पर दौड़ना नहीं चाहिए। अगर आप दौड़ोगे तो स्लिप करके गिर भी सकते हो और अपने आप को हर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस। कोई भी चलती हुई गाड़ी में या फिर बस में आपको ना चढ़ना है और ना ही उससे उतरना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न। हमेशा एक क्यू मतलब लाइन में आपको खड़ा रहना चाहिए और अपने टर्न का वेट करना चाहिए। जब आपका टर्न आए तभी आप उतरो और तभी आप चढ़ो। इससे होगा क्या कि आप सेफ अपने आप को रख सकते हो, आप अपने आप को चोट नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट, नेवर पुश योर फ्रेंड वाइल प्लेइंग। अपने फ्रेंड को खेलते टाइम कभी उसको धक्का, पुश मतलब धक्का नहीं देना। बोथ यू एंड योर फ्रेंड्स माइट गेट हर्ट। अगर आप धक्का देते हो तो वो गिरेगा, साथ साथ आप भी गिर सकते हो और अपने आप को चोट लगा सकते हो। वेट फॉर योर टर्न वाइल प्लेइंग और ऑन स्विंग। झूले पे आप अपने आप को अपने टर्न का वेट करो और फिर जब अपना टर्न आए तब आप उसको प्ले कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज safety on the road. This topic I will tell you in the next video, but I'm going to repeat all both the topics, safety at home and safety at school. होम में आपको सेफ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अपने टॉयज़ को फ्लोर पे नहीं रखना है, ताकि उससे आप उस पर अगर पैर रखते हो तो स्लिप कर जाओगे, गिर जाओगे। इससे आपको बचने के लिए क्या करना है, अपने टॉयज़ को वेल मैनर्ड में अच्छी जगह पे जहाँ उसको रखना चाहिए वहाँ रखो, फ्लोर पे बिल्कुल नहीं रखना। नेक्स्ट, बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर। मीन्स गीले फर्श पे चलते टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो स्लिप कर जाओगे और खुद को चोट पहुँचा सकते हो। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस, वायर्स एंड प्लग्स। कोई भी स्विच और इलेक्ट्रिक स्विच जो होते हैं, वायर्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, गीले हाथों से आपको नहीं छूना है। और अगर कोई वायर है फ्लोर पे तो आपको नंगे पैर उस फ्लोर पे नहीं चलना है। वेयर स्लीपर्स, आपको स्लीपर्स हमेशा पहनना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव और डोंट यूज़ शार्प थिंग्स लाइक सीजर एंड नाइफ। मीन्स गैस स्टोव जो जल रहा हो उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए और बहुत केयरफुली आपको सीजर एंड जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि नाइफ एंड सीजर, उसको बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना है। अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो अपने आप को हर्ट कर सकते हो। डू नॉट ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स बाई योर सेल्फ। खुद से अपने फायर क्रैकर्स को खुद से बर्न नहीं करना है। टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, मीन्स किसी बड़े से आप हेल्प ले सकते हो। नाउ सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में आपको सेफ्टी कैसे रखना है। बेंच जो रखी रहती है आपके क्लासरूम में, उसके चारों तरफ दौड़ना नहीं है। अगर आप दौड़ोगे तो गिर भी सकते हो और चोट लगा सकते हो खुद को, तो उसके चारों तरफ नहीं दौड़ना। डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग ऑन द अप और कमिंग डाउन द स्टेयर्स। मीन्स चढ़ते या उतरते वक्त सीढ़ियों से दौड़ना नहीं है, आराम से चढ़ना है। अगर दौड़ोगे आप तो मे बी आपका पैर स्लिप हो जाए और आप गिरो और आपको चोट लग जाए, तो इस पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। नेक्स्ट, डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस। चलती हुई बस से ना ही आपको चढ़ना है और ना ही उतरना है। अब क्यू में आप खड़े रहो, अपने टर्न का वेट करो, फिर चढ़ो या फिर उस बस से उतरो। नेवर पुश योर फ्रेंड वाइल प्लेइंग।
खेलते टाइम अपने फ्रेंड को कभी धक्का नहीं देना चाहिए, अगर वो गिरेगा तो आप भी, हो सकता है कि आप भी गिरो और दोनों को चोट लग सकती है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। प्लीज़ मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. In next class you can ask me and I will tell you the word meanings. Thank you.